हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस में सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग अलजेब्रा के कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट को आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है तो आपके लिए एक छोटा सा क्लास, लेकिन आपको एक नंबर जो है एग्जाम में दिला कर जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो सवाल है बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, एक सवाल हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो अलजेब्रा की बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो कि बरसों से चला आ रहा है, इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिला होगा। तो आज जो है जितना भी आपको कंफ्यूजन रह जाता है बेसिक से सवालों में, उनको आज हम लोग दूर करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार सब लोग शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को। चलिए सब लोग जो है इस क्लास को शेयर कर देंगे आज। ठीक है, चलिए क्लियर है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको प्रश्न दिख रहा है ना, यहाँ x पर पावर 4 निकालना हो या फिर कैसा भी सवाल आपको निकालना हो, ठीक है, आप चुटकियों में निकालेंगे। सपोज x प्लस 1/x का मान दिया हुआ a, आपसे पूछ लिया जाएगा कि x पर पावर 5 प्लस 1/x पर पावर 5 कितना होगा, है ना। ओवरऑल आपको किसी का भी निकालना हो, इस छोटे से क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। चलिए आइए, स्वागत है और हम लोग पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करिएगा सब लोग पहला सवाल। चलिए पहला सवाल है आपके सामने, सब लोग को करना है और बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक चीज आप लोग याद रखेंगे कि जब भी आपको ऐसा सवाल देखने के मिले, सबसे पहले आप लोग बनाइएगा। हम आपको समय देते हैं 10 सेकंड का समय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन तो आप देखते ही सॉल्व कर देंगे, लेकिन कंफ्यूजन ये होता है कि जोड़ना है या घटाना, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए समय की समाप्ति हो चुकी है, सब लोग बताइएगा, देखिएगा ध्यान से। देखिए जब भी आपका इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है, तो जब भी स्क्वायर निकालना होता है ना, मतलब सिंपल फॉर्म देकर स्क्वायर में जाना हो किसी का भी, है ना। चलिए मान लिया जाए कि x पर पावर कुछ भी दे दी, x पर पावर स्क्वायर प्लस 1/x पर पावर स्क्वायर बराबर p दे दिया जाए। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि बताइए बताइए कि x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 बराबर कितना होगा। एक तरह से ये स्क्वायर की तरफ ही तो जा रहे हैं, या सिंपल फॉर्म देके स्क्वायर आपसे पूछ ले, तो आप एक चीज सिर्फ याद रखेंगे कि वहां पर जो फॉर्मूला लगता है स्क्वायर में, वो लगता है पी स्क्वायर प्लस माइनस टू। पी स्क्वायर प्लस माइनस टू। अब हम माइनस कहाँ लगाएंगे, प्लस कहाँ लगाएंगे, इसमें सबका कंफ्यूजन रह जाता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने का सबसे सिंपल तरीका है, याद रखिएगा, कि अगर दोनों जगह प्लस प्लस हो, अगर दोनों जगह प्लस प्लस हो, तो उस वक्त जो हम करेंगे, उस दो को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। याद रखिएगा, पहला चार तरह का कंडीशन बनता है। हो सकता है कि पहला कंडीशन में माइनस हो और दूसरा में भी क्या हो, माइनस हो। तो आपको क्या करना है, उस दो को आपस में जोड़ देना है ना। अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे। तीसरा कंडीशन बनता है कि हो सकता है कि पहला जो इक्वेशन हो वो प्लस में हो, दूसरा इक्वेशन जो हो माइनस हो। इस कंडीशन में भी आपस में क्या होता है, दो को जोड़ देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चौथा कंडीशन बनता है कि हो सकता है पहला इक्वेशन माइनस में हो, दूसरा जो समीकरण है ये माइनस में हो, दूसरा प्लस में हो। तो क्या करेंगे, हम उस दो को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। अब यहां से पता चलेगा आपको कि सर इसमें याद रखने जैसा कुछ है ही नहीं। केवल प्लस में आप क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं दो को। बाकी सभी में तो बाकी सभी में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। केवल प्लस में आप क्या कर रहे हैं, उस दो को माइनस कर रहे हैं। बात आ रहा है समझ में। तब हमारा ध्यान में आया कि देखिएगा, ठीक है, क्या बताए थे, जब स्क्वायर से रिलेटेड हम कोई भी फॉर्मूला करते हैं, तो स्क्वायर वाला जो होता है, यानी कि वर्ग वाला अगर आप फॉर्मूला लगाइएगा, देखिएगा इसका वर्ग ही तो है, तब क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस माइनस टू। अगर आप क्यूब निकालना चाहते हैं, क्यूब क्यूब वाला दे दिया जाए कि x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू आपसे पूछा जाए, तो याद रखिएगा पी क्यू प्लस माइनस 3p। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बस यहाँ पर आपको ध्यान से देखनी है। इन सारी बातों को भूल जाइए आप, है ना। सिर्फ इतना याद रखिए कि प्लस प्लस में जो आया होगा, दोनों जगह अगर प्लस का चिन्ह रहेगा तो माइनस करेंगे। बाकी कोई भी चिन्ह आ जाए दोनों जगह, हम हमेशा क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पर। चलिए ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है कि x प्लस, ये p क्या है, तो p ये होता है जो मान दिया हुआ रहता है ना, इसी को p कहते हैं। तो क्या बताए थे कि यहाँ से स्क्वायर में जाना है, तो क्या करेंगे, p स्क्वायर, और दोनों जगह प्लस प्लस है तो चिन्ह क्या लगेगा, -2 लगेगा।
P का मान कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 में से 2 घटा दीजिए बाबू, तो आंसर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। और यही आपका क्या है सबसे बढ़िया वाला आंसर है ना। पी स्क्वायर प्लस माइनस 2 याद रखना, एक पी क्यू प्लस माइनस 3 पी याद रखना है। बस दो ही तरह का कॉन्सेप्ट आता है एग्जाम में, और आप चुटकियों में इसको आप बना देंगे, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल इतना सा याद रखना है, पी स्क्वायर माइनस का 2। यहाँ पर चिन्ह का कंफ्यूजन होता है सबका कि यहाँ माइनस होगा या प्लस होगा, तो वो यहाँ से आप डिसाइड करेंगे कि दोनों जगह अगर प्लस है तो माइनस का चिन्ह देंगे, बाकी कैसा भी कंडीशन आ जाए हमेशा प्लस का चिन्ह देना है, बस कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। आइए दूसरा सवाल करें। चलिए दूसरा सवाल है आपके सामने, करिएगा इस सवाल को। चलिए फटाफट सब लोग करिएगा कि x प्लस 1/x का मान 3 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा। चलिए क्लियर है, सब लोग को समझ में आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी, देखिएगा हमने क्या कहा था कि दोनों जगह चिन्ह प्लस प्लस है और वर्ग वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब स्क्वायर वाला। तो पी स्क्वायर और प्लस प्लस चिन्ह है, तो बीच में माइनस का 2 कर देंगे। पी का मान कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस का 2 करेंगे, तो बताइए 9 में से 2 गया तो क्या बचेगा 7 बचेगा। और यही इस एक सेकंड 3 है ना, हाँ 7 बचना चाहिए। आंसर क्या आ जाएगा इसका 3 तिया 9 और माइनस का 2 करेंगे तो आंसर आपका 7 आ जाएगा। ऑप्शन में क्या है बाबू गड़बड़ है, कहिए किसी को कोई दिक्कत है। चलिए फटाफट सब लोग यस नो कर दीजिए। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 7 है, तो एक जगह 7 कर देते हैं हम। चलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है याद रखिएगा। दोनों जगह अगर स्क्वायर में जाना हो तो सबसे पहला क्या बताए थे पी स्क्वायर प्लस माइनस 2 होता है। अब प्लस होगा कि माइनस डिसाइड करने के लिए अगर दोनों जगह चिन्ह प्लस का हो तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, बाकी किसी भी तरह का कंडीशन बने हमेशा क्या होगा माइनस लगेगा, ठीक है। चलिए चलिए बढ़े अगला सवाल की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलिए इसका ऑप्शन था है ना, और उसमें लिखा गया था। चलिए अब देखिए थोड़ा सा चेंज यहाँ पर हमने कर दिया कि यहाँ पर चिन्ह को हमने क्या कर दिया आपके सामने चेंज कर दिया। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, कोई बात नहीं, है ना। हम बता ही चुके हैं आपको कैसा करना है, हम पहले ही बता चुके हैं कि आपको एक छोटा सा क्लास लग रहा होगा, लेकिन ये है ना ज़्यादा लंबा क्लास हम लेंगे नहीं, लेकिन आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखा कर जाएंगे, वो है कन्फ्यूजन। जो आप कन्फ्यूज करते हैं ना एग्जाम में, ऑप्शन आपको सब तरह से रहेगा, उस कन्फ्यूजन को दूर करना इस क्लास का मकसद है। चलिए सबका आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे। चलिए देखिएगा हमने क्या देखा कि यहाँ पर सर स्क्वायर में जा रहे हैं, तो पी स्क्वायर प्लस माइनस 2, अब चिन्ह क्या होगा फिर प्लस प्लस दोनों जगह रहता है तब हम माइनस लगाते हैं, बाकी हर कंडीशन में प्लस, तो पी स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिएगा तो p का मान 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 2 करिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ। कुछ करने जैसा नहीं है, है ना। बस आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना और बिना पेन पेपर चलाए आंसर दीजिएगा। इस कंडीशन को खाली नहीं बोलना है कि सेम कंडीशन रहेगा प्लस प्लस वाला माइनस, बाकी कुछ भी चिन्ह आ जाए तब में क्या होगा प्लस का 2 लगेगा, है ना, या फिर जो भी बनेगा आगे, ठीक है। चौथा सवाल, x प्लस 1/x बराबर, चलिए x प्लस 1/x बराबर अगर 2 है तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान कितना होगा। चलिए करिएगा सब लोग, बताइएगा क्या हो जाएगा आंसर।
चलिए यहाँ पर हमने ऑप्शन नहीं लिखा, चलिए हम आपको ऑप्शन लिख देते हैं। 6, 8, 14 और 2। अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए आंसर करिए क्या हो जाएगा। चलिए आपको ऑप्शन मिल गया होगा। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या बताए थे कि यहाँ पर हम लोग क्यूब में जा रहे थे। क्यूब में क्या बताए थे, पी क्यूब प्लस माइनस 3p, यही बताए थे ना। अब दोनों जगह प्लस प्लस का चिन्ह है तो हमारा फॉर्मूला बनकर आया कि बीच में माइनस लगाएंगे 3p। पी क्यू मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू पी का मान क्या हो गया, 2 आ गया। तो 8 में से 6 घटाएंगे बाबू तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 ही है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर, है ना। याद रखिएगा, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। चलिए 5वां सवाल करते हैं हम लोग। अब देखिए दोनों जगह पर माइनस का चिन्ह आ गया, तब आप क्या करेंगे, और क्यूब में निकालना है आपको, ठीक है। किसी का भी आपको निकालना आ जाए, ठीक है, कितना भी बड़ा आप दे देगा आपको, आप आसानी से निकाल देंगे इस तरह से, ठीक है। हम तो यहाँ 3 लिखे हैं, हो सकता है वहां 15 लिख दे, 20 लिख दे, 50 लिख दे, आप क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे, है ना। बस इस कंफ्यूजन को दूर करना ही इस क्लास का क्या है, मकसद है। चलिए आंसर करिएगा सब लोग फटाफट, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी बनाइएगा सब लोग, ठीक है। चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबका आंसर आ गया, बहुत अच्छे। देखिएगा दोनों जगह चिन्ह क्या है, माइनस माइनस का चिन्ह है। तो क्या बताए थे, केवल प्लस प्लस के कंडीशन में क्या होगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। बाकी किसी तरह का कंडीशन आ जाए हमेशा प्लस का चिन्ह लगेगा, याद रखिएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, पी क्यू, चिन्ह क्या, प्लस का 3p, p का मान हो गया 5, 5 का क्यूब होता है 125, प्लस का 3 गुना करिएगा 5 तो आ जाएगा 15, जोड़ दीजिए आप 140 आंसर पाएंगे। तो आंसर आपका 140 आ जाएगा। कहिए किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है क्या। आज के बाद जब भी ऐसा सवाल आएगा बेसिक वाला तो आप सेकेंडों में उड़ाएंगे, है ना, और आसानी से करेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कितना भी बड़ा नंबर आ जाए आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलेंगे और हमेशा सही करेंगे आंसर, बिल्कुल 100%। भले ये सवाल हम बच्चा वाला आपके लिए लाए हैं, लेकिन आप इससे बड़े बड़े नंबर का आप आराम से निकाल सकते हैं। हमने बताया ना कि 5 के जगह कुछ भी रह जाएगा, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना कि कहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाना है, तो आप कभी गलती करके नहीं आएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा टफ कर सकते, कह सकते हैं हम इसको, वरना बहुत आसान है। चलिए आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। चलिए सबका आंसर आ गया, बहुत अच्छा। देखिएगा सबसे पहले क्या बताए थे कि हमको वर्ग वर्ग में जाएंगे तभी तो स्क्वायर में जाएंगे। सबसे पहले यहाँ देखिएगा, यहाँ यहाँ इस 4 को क्या लिख सकते हैं, तो 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2।
मतलब एक बार हमको स्क्वायर के फॉर्म में जाएंगे, तो एक बार जब हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर हम व्हाट निकाल के देखें क्या आ जाएगा, तो इससे यहाँ पर जाने के लिए क्या बताए थे p² और दोनों जगह प्लस प्लस है तो चिन्ह माइनस का, तो p² माइनस का 2 करेंगे सबसे पहला कंडीशन में, तब हम यहाँ पहुंचेंगे। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 2 आ गया 7। बोले कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो क्या आया, इसका मान आया, इसका मान आया। अब यहां से हमको यहां जाना है, मतलब एक बार और हमको इस तरह का कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, कि x² 1/x² बराबर 7 है, तो x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 का मान कितना होगा, मतलब एक बार और हमको सेम कंडीशन से गुजरना पड़ेगा, है ना। चलिए तो फिर से कर दीजिए p² माइनस का 2, फिर से कर दी पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन। अब p का मान क्या आ गया 7 आ गया, अब p का मान 7 आ गया, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 2 करिएगा तो क्या आ जाएगा 47 आ जाएगा, और यही है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बस जो फॉर्म है ना उसको आप तोड़िए कि कितना में आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल याद रखिएगा कि हम जब इसको, है ना, ये मान दिया हुआ है ना, चलिए देखिएगा फिर से देख लीजिए एक बार, जब ये मान दिया हुआ है, ठीक है, हमको यहाँ जाना है, तो यहाँ जाने से पहले हमको स्क्वायर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का डायरेक्ट हम फॉर्मूला तो जानते नहीं है। तो पहले स्क्वायर में जाएंगे तो PQ माइनस का 3p, क्योंकि दोनों जगह प्लस का चिन्ह है, सॉरी PQ माइनस, एक सेकंड, p² माइनस का क्या करेंगे 2, तो आ जाएगा 7। अब हम अभी स्क्वायर के पास पहुंचे, ठीक है, अब एक बार और जाएंगे ना तब पावर 4 के पास पहुंचेंगे, तो अब p का मान 7 आ गया हमारा, तब फिर लगाएंगे p² माइनस का क्या 2 लगाएंगे, क्योंकि फिर से तो प्लस के पास ही जा रहे हैं, तो 2 बार करेंगे 7×7 = 49 माइनस का 2 तो आपका 47 आ जाएगा। बोले कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए इस सवाल को हम लोग करते हैं सबसे बढ़िया वाला। जब 5 निकालना हो तब क्या करेंगे, जब आप इस सवाल को समझ गए तो आप इस सवाल को भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट करके बताइए क्या हो जाएगा आंसर। चलिए देखिएगा, अब हमने क्या बताया था, सबसे पहले इस 5 को क्या लिखेंगे, 5 को क्या लिखेंगे 2 प्लस का 3 लिखेंगे। जैसे इस सवाल को क्या लिखे थे 4 को हम क्या लिखे थे 2 प्लस का 2 लिखे थे। ठीक है, उसी तरीके से 2 प्लस का 2 का मतलब होता है कि 2 बार हमको स्क्वायर फॉर्म में जाना पड़ रहा है। उसी तरह से हमको इसको 5 को क्या लिख सकते हैं 2 प्लस का 3, मतलब एक बार स्क्वायर करना और एक बार क्यूब के तरफ जाना है, तो कर दीजिए। अगर हम एक बार स्क्वायर के फॉर्म में जाएंगे तो क्या बताए थे p² और दोनों जगह प्लस प्लस का चिन्ह है तो माइनस का 2, यानी कि 3 का स्क्वायर क्या होगा माइनस का 2 यानी कि 7 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। एक बार स्क्वायर की तरफ चल गए तो एक बार हमको क्यूब की तरफ जाना है, तो क्या बताए थे PQ और दोनों तरफ प्लस प्लस का चिन्ह है तो माइनस का 3p, तो PQ का मतलब 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, माइनस 3p मतलब 3 p के जगह पर 3 रखेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा, माइनस का 9 करिएगा तो 18 आ जाएगा, है ना। अब इन दोनों को क्या करना आपस में गुना करना है। ठीक है, क्योंकि समीकरण 1 हो गया ये समीकरण 2 हो गया, इसको आपस में गुना करिएगा तभी तो पावर क्या बनेगा 5 बनेगा। ठीक है, इसको माइन क्या करना है आपस में गुना करना है, 18 × 7 कर दीजिए कितना आ जाएगा 126। अब जो ये 3 दिया हुआ है ना इसको माइनस कर देना है अंत में, तो कितना आ जाएगा 123 आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सीधा याद रखिएगा जब पावर 5 निकालना हो तो लास्ट में हम एक बार पहले स्क्वायर का यूज करते हैं, स्क्वायर वाला फॉर्मूला, एक बार क्यूब वाला, फिर उन दोनों को आपस में गुना करके जितना p का मान दिया रहता है उसको हम निकाल देते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं याद रहेगा तो आप यहाँ लिख लीजिएगा कि लास्ट में क्या करेंगे, एक बार स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार वर्ग वाला, है ना, और गुना एक बार घन वाला फॉर्मूला लगाएंगे,
और माइनस का कर देंगे p। कहिए किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार स्क्वायर वाला एक बार घन वाला, दोनों को आपस में हमने गुना किया और माइनस का p कर दिया जो मान दिया हुआ है ना। इस तरह से आप किसी का भी आराम से देखिएगा, जो बुक में क्वेश्चन होगा कितना भी बड़ा बड़ा नंबर हो आप आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, बस इस कंफ्यूजन को नहीं भूलना है कि दोनों जगह प्लस प्लस रहे तो हम आपस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बाकी कैसा भी कंडीशन आ जाए हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। कैसा भी कंडीशन आ जाए हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। यही 4 तरह का तो कंडीशन बनता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर क्लास अच्छा लगे, थोड़ा सा भी आपको लगा होगा कि ये क्लास जो हमारा कंफ्यूजन है वो दूर कर दिया, इसको लाइक करिएगा और जितना हो सके शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में एक और बेहतरीन, ये तो अभी बेसिक सा कह सकते हैं, बिल्कुल बेसिक कह सकते हैं। इसका एक पार्ट और आएगा जो कि सबसे ज्यादा दमदार होने वाला है। अभी आपको इत्मीनान नहीं रहना है कि हम लोग पूरी तरीके से सीख चुके हैं। ये तो नॉर्मल सा सवाल था जिसको हर बच्चा करने के लिए जानता है ना। ये कह सकते हैं बेसिक, तो पहले बेसिक क्लियर करेंगे तभी तो हम हाई लेवल लाएंगे, तो ज्यादा समझ में आएगा। तो अगले क्लास इसका वेट करिएगा, अलजेब्रा का जब भी क्लास आएगा कुछ दमदार वाला सवाल आएगा। ठीक है, जहां x पर पावर 4 दे करके 8 का मान पूछ लेगा, x पर पावर स्क्वायर दे के क्यूब का मान पूछ लेगा, x प्लस 1/x दे के x प्लस 1/1 माइनस x का मान पूछ लेगा, तभी तो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आने वाला है। उसका इंतजार करिएगा। इस क्लास को जितना हो सके शेयर करिएगा। अगर ये क्लास सक्सेसफुल रहा नहीं तो अगला क्लास हम लाएंगे वो दमदार होगा। मिलते हैं आपके अपने क्लास में दोबारा। ठीक है, चलिए अगले दिन, चलिए कोई दिक्कत नहीं है।